Hey everyone, I am Akshay Kumar and you all are watching the Serrative Physio. आज के इस लेक्चर में we are going to discuss about the specific test for physiotherapists. एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द रेडियोलॉजिकल इवेल्युएशन बहुत ही अच्छा एक पिटारा है जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है हमारे पास। इन टेस्ट के माध्यम से बिना किसी रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस के भी हम बहुत सारे कंडीशंस को कंसीडर कर सकते हैं। वो चाहे फ्रोजन शोल्डर का कंडीशन हो, वो हमारे किसी भी तरह का नर्व रूट कंप्रेशन हो, वो हमारा कोई भी लिगामेंट इंजरी हो, कहीं लिगामेंट इंजरी का केस हो, कोई भी किसी भी तरह का मसल टीयर का केस हो, इन सभी केसेस को हम बहुत हद तक कंसिडर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट स्पेसिफिक टेस्ट। और ये एक सिंगल वीडियो नहीं है, दिस इज अ सीरीज ऑफ टेस्ट फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट। ये उस सीरीज का पहला लेक्चर है। Here in this lecture we will start from the spine and more specifically we will discuss about the lumbar spine today in this lecture. और आने वाले lectures में then we will proceed further to the thoracic spine, cervical spine, the shoulder joint, the hip joint, the knee joint, and we will cover all the specific tests one by one. Okay, so let's start the specific test in physiotherapy assessment. Physiotherapy assessment के अंदर में इन टेस्ट का बहुत तगड़ा महत्व है, बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करते हैं ये स्पेशल टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द स्पेशल टेस्ट इन द लंबर स्पाइन। आज के इस लेक्चर में वी विल फोकस ऑन द लंबर स्पाइन ओनली। ओके, सो लंबर स्पाइन में जो सबसे पहला टेस्ट हमारा आता है दैट इज द स्लम्प टेस्ट। ये स्लम्प टेस्ट बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो कि हम करते हैं फॉर मेनली फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सियाटिका। सियाटिका के डायग्नोसिस में ये बहुत ज़्यादा हम करते हैं। सियाटिक नर्व के कंप्रेशन के बारे में हमें पता चल सकता है स्लम्प टेस्ट के माध्यम से कि वो कंप्रेशन है या नहीं है। सो इन द स्लम्प टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट्स पोजीशन विल बी सिटिंग एट द एज ऑफ द टेबल। वी कैन टेक दिस पिक्चर एज अ रेफरेंस। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये हमारा टेबल है। ओके, एंड द पेशेंट विल बी इन द सिटिंग पोजीशन ऑन द टेबल। जो हमारा थेरेपिस्ट है वो थेरेपिस्ट टेबल के साइड में स्टैंडिंग स्टेट में खड़ा रहेगा, स्टैंडिंग स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। इस पोजीशन में आने के बाद द पेशेंट शुड बी इन सिटिंग पोजीशन, ये तो हमने पहले ही देख लिया। अब सिटिंग में भी पेशेंट का जो दोनों हाथ है वो पेशेंट का दोनों हाथ पीठ पर होगा, पीठ के पीछे होगा। ओके, द बोथ हैंड विल बी बिहाइंड द बैक, कुछ इस तरीके से जो कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये पेशेंट का हाथ है, कुछ इस तरीके से दोनों हाथ पेशेंट का पीछे होगा। एंड द पेशेंट विल बी इन द सिटिंग पोजीशन। इस पोजीशन में आने के बाद हम पेशेंट को कहेंगे फॉरवर्ड बेंड होने के लिए थोरैसिक और लंबर स्पाइन के थ्रू फॉरवर्ड बेंड होना है। वी कैन ऑल्सो फ्लेक्स द नेक, यानी कि हम सर्वाइकल स्पाइन को भी बेंड करा सकते हैं। सो बेसिकली हमें स्पाइन को आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड कराना है। इस बेंडिंग स्टेट में आने के बाद हम पेशेंट को कहेंगे, चूंकि हमारा पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है तो पेशेंट का जो नी जॉइंट है वो फ्लेक्स्ड स्टेट में रहेगा। So after the bending of the spine, we will ask the patient to extend one knee. एक नी को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में जो फ्लेक्स्ड स्टेट है उसी स्टेट में रहने देना है यहाँ पर, और दूसरे नी को धीरे धीरे एक्सटेंड करना है। ठीक है, एक्सटेंड करना है और साथ में डॉर्सी फ्लेक्शन भी करना है एंकल का। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेशेंट को सिटिंग में बैठाना है, सिटिंग पोजीशन में रखना है, पेशेंट का दोनों हाथ पीठ के पीछे होगा। देन पेशेंट इज आस्क्ड फॉर फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, फॉरवर्ड स्पाइन को बेंड करके पेशेंट को अपने एक नी को एक्सटेंड करना है विद द डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द एंकल। इस प्रोसेस के दौरान अगर पेन प्रेजेंट होता है, अगर पेन इवोक होता है, देन द स्लम्प टेस्ट इज पॉजिटिव एंड इट इज द इंडिकेशन ऑफ द नर्व रूट कंप्रेशन, और कहीं भी बीच में नर्व कंप्रेशन का ये चांस हो सकता है। ओके, सो विद द स्लम्प टेस्ट वी कैन कंफर्म फॉर द सियाटिका और द नर्व कंप्रेशन इन द सियाटिक नर्व एट द लंबोसैक्रल रीजन। ठीक है, सो ये हुआ हमारा स्लम्प टेस्ट। आफ्टर दिस स्लम्प टेस्ट वी हैव अनदर टेस्ट दैट इज स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट, SLR टेस्ट। इस SLR टेस्ट को भी हम बहुत सारे केसेस में करते हैं, सियाटिका में करते हैं, डिस्क हर्निएशन के भी केस में कर सकते हैं इसे, इस स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट का इस्तेमाल हम। ओके, सो इन द SLR टेस्ट द पेशेंट्स पोजीशन विल बी सुपाइन विदाउट अ पिल्लो। यहाँ पर इस पिल्लो को डिलीट कर देना है, ये पिल्लो नहीं होगा, और यू कैन ऑल्सो यूज अ पिल्लो, देयर इज नो इशू विथ इट। सो द पेशेंट्स पोजीशन विल बी बेसिकली सुपाइन, पेशेंट हमारा सुपाइन लाइन में होगा। द थेरेपिस्ट विल बी एट द स्टैंडिंग स्टेट ऑन द साइड ऑफ द टेबल। जो हमारा थेरेपिस्ट है वो उस टेबल के साइड में स्टैंडिंग स्टेट में प्रेजेंट होगा। इस स्टेट में, इस पोजीशन में आने के बाद हम पेशेंट को कहेंगे कि विदाउट फ्लेक्सिंग द नी, हिप ज्वाइंट को फ्लेक्स करने के लिए, यानी कि बेसिकली जो हमारा नी ज्वाइंट एक्सटेंडेड है ये इसी एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगा, और इसी कंडीशन में और इसी पोजीशन में हमारा जो पेशेंट है वो हिप का फ्लेक्शन करेगा। ओके, यहाँ पर हमारा एंकल अभी फिलहाल न्यूट्रल पोजीशन में है,
हमारा नी एक्सटेंडेड पोजीशन में है, फुल्ली एक्सटेंडेड पोजीशन में है, और इस पोजीशन में रहने के बाद हमारा पेशेंट जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट को फ्लेक्स करेगा एक बार में, एक ही पैर का। ओके, सो इस दौरान अगर पेन आता है देन द टेस्ट इज पॉजिटिव। और ये जो पेन है, जब कभी भी हम इस पोजीशन में आने के बाद एंकल का डॉर्सी फ्लेक्शन अगर हम कर देते हैं तो ये पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो इस पोजीशन में आने के बाद हिप का फ्लेक्शन करने के बाद पेन आएगा, देन द टेस्ट इज पॉजिटिव। और जब कभी भी हम एंकल का हल्का सा भी पैसिव डॉर्सी फ्लेक्शन ट्राई करेंगे, द पेन विल इंक्रीज, द जो हमारा पेन है वो बहुत हाई इंटेंसिटी से इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द नर्व रूट कंप्रेशन, स्पेशली फॉर द सियाटिक नर्व। ओके, सो आफ्टर द एसएलआर टेस्ट वी कैन प्रोसीड विथ हमारा जो अगला टेस्ट है, दैट इज द बो स्ट्रिंग टेस्ट और द पॉप्लिटियल कंप्रेशन टेस्ट। जस्ट अ मिनट, इस टेस्ट को डिस्कस करने से पहले जो हमारा एसएलआर टेस्ट है, इस एसएलआर टेस्ट के बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने हिप जॉइंट का फ्लेक्शन किया और फ्लेक्शन करने के बाद हमने एंकल का डॉर्सी फ्लेक्शन किया, एक तो ये हमारा वेरिएशन आता है। दूसरा वेरिएशन एक ये भी आ सकता है कि हम एंकल का इवर्जन या इन्वर्जन करके देख सकते हैं, टो का इन्वर्जन या इवर्जन करके देख सकते हैं। सो एसएलआर के बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस हैं, उन अलग अलग वेरिएशंस के अलग अलग डायग्नोसिस भी आते हैं। सो इन द अपकमिंग लेक्चर्स आई विल डिस्कस अबाउट स्पेसिफिकली दिस एसएलआर टेस्ट। इस एसएलआर टेस्ट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं और इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं। सो उन सभी वेरिएशंस को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक वेरिएशन का कुछ अलग मतलब निकलता है, हर एक वेरिएशन का कुछ अलग डायग्नोसिस आता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड टेस्ट, दैट इज द बोस्ट्रिंग टेस्ट और द पॉप्लिटियल कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, इस कंडीशन में जो पेशेंट पोजीशन है वो सुपाइन होगा। अगेन द पेशेंट विल बी इन द सुपाइन पोजीशन। थेरेपिस्ट पोजीशन यहाँ पर जो पेशेंट का फुट एंड है, उस फुट एंड के पास उस फुट एंड के सामने हमारा थेरेपिस्ट स्टैंडिंग स्टेट में रहेगा। थेरेपिस्ट स्टैंडिंग टुवर्ड्स द फुट एंड ऑफ द टेबल, जो हमारा थेरेपिस्ट है वो टेबल के फुट एंड में खड़ा रहेगा। अब ये टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है? तो इनिशियली तो हम बिल्कुल एसएलआर जैसा परफॉर्म करेंगे। इनिशियली वी विल डू हिप फ्लेक्शन विथ फुल्ली एक्सटेंडेड नी जॉइंट एंड द न्यूट्रल एंकल जॉइंट। इस पोजीशन में हम एसएलआर करेंगे। एसएलआर करने के बाद जब कभी भी एसएलआर करने के दौरान जिस लेवल पे बहुत ज्यादा पेन आए, एट द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम पेन, जिस लेवल पे हमारा पेशेंट पेन बता रहा है, हमारा पेशेंट पेन पॉइंट कर रहा है, उस पोजीशन पे जाकर हमें पेशेंट के नी को 20 डिग्री फ्लेक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग अ लाइन डायग्राम। ये डायग्राम बड़ा गंदा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हिप ज्वाइंट, दिस इज नी ज्वाइंट, दिस इज एंकल ज्वाइंट। तो इस लेवल पर आकर हमारा पेशेंट जो है वो पेन बता रहा है कि अब हमारे पेशेंट को पेन हो रहा है। तो बिल्कुल इसी पोजीशन पे आने के बाद, इस पेन वाले पोजीशन पर ही आने के बाद हम नी को स्लाइटली फ्लेक्स करेंगे। कितना फ्लेक्स करेंगे? तो 20 डिग्रीज फ्लेक्स करेंगे नी को। अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा पेशेंट का हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट का फ्लेक्शन हो रहा था, बिल्कुल एसएलआर जैसा कंडीशन जा रहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पेशेंट का जब नी एक्सटेंडेड स्टेट में रहा होगा तब कुछ ऐसा रहा होगा। ओके, सो इस कंडीशन में आने के बाद हमारे पेशेंट ने कहा कि अब पेन हो रहा है, तो इस पोजीशन में लाने के बाद नाउ वी विल फ्लेक्स द नी बाय 20 डिग्री। हम नी को 20 डिग्री फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स करने के बाद देन वी विल अप्लाई द प्रेशर विद द थंब का इस्तेमाल करते हुए वी विल कंप्रेस द पॉप्लिटियल फोसा, स्पेशली वी विल पाल्पेट एंड वी विल कंप्रेस द सियाटिक नर्व इन द पॉप्लिटियल फोसा। इस पॉप्लिटियल फोसा में कंप्रेशन करने के बाद, इस पॉप्लिटियल फोसा में प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो पेन है हमारे पेशेंट का, वो पेन अचानक से बढ़ जाएगा। होता क्या है, देखिए जैसे ही हमने हिप का फ्लेक्शन किया विद एक्सटेंडेड नी एंड द न्यूट्रल एंकल, हमारे पेशेंट ने पेन फील किया और उस पेन वाले पोजीशन पे ही रखने के साथ साथ हमने जब नी का फ्लेक्शन किया तो नी का फ्लेक्शन करने के कारण क्या हुआ कि हमारा जो सियाटिक नर्व है, जो नर्व हमारा लंबोसैक्रल एरिया से आ रहा है, वो हल्का सा रिलीज हुआ। उसके रिलीज होने के कारण थोड़ा पेन हमारे पेशेंट का पेन डिक्रीज होगा। पर अगेन जब हम पॉप्लिटियल फोसा पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जब हम पॉप्लिटियल फोसा पर कंप्रेशन कर रहे हैं, तो अगेन वो नर्व स्ट्रेच हो रहा है और उस स्ट्रेचिंग के कारण हमारा जो पेशेंट है वो दोबारा से उसी तरह का पेन फील करेगा जैसा वो एसएलआर में कर रहा था। ओके, सो जस्ट टेक क्विक रिकैप अगेन। सबसे पहले हमें एसएलआर जैसा पोजीशन अटेन कराना है। जिस लेवल पे पेन हो उस लेवल पे आकर नी का 20 डिग्री फ्लेक्शन कराना है। After the flexing the knee by 20 degree, we will compress the popliteal fossa. We will apply the pressure on the popliteal fossa by using the thumb
थंब के सहायता से हम पॉप्लेटल फोसा पर प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड इट विल इवोक द पेन सिमिलर टू द पेन इन द एसएलआर। जैसा एसएलआर में पेन आ रहा था वैसा ही पेन आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि जब हमारा पेशेंट एसएलआर कर रहा था तो वो सियाटिक नर्व स्ट्रेच हो रहा था एंड ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द सियाटिक नर्व वहां पर पेशेंट पेन फील कर रहा था। जब भी हमने नी का फ्लेक्शन करा दिया तो नी के फ्लेक्शन के कारण जो सियाटिक नर्व है वो कंप्रेस, उसका स्ट्रेचिंग लूज हुआ, वो स्ट्रेच नहीं हो रहा था, तो उसका पेन कम हुआ। अगेन जब हमने पॉप्लेटल फोसा पर प्रेशर अप्लाई किया, कंप्रेशन अप्लाई किया वहां पर, तो अगेन वो सियाटिक नर्व का स्ट्रेचिंग स्टार्ट हुआ और वो स्ट्रेच होने के कारण अगेन पेन फील कर रहा है हमारा पेशेंट। सो दिस इज द होल प्रोसेस फॉर द बोस्टिंग टेस्ट और द पॉप्लेटियल कंप्रेशन टेस्ट। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? अगेन इफ द पेन इज पॉजिटिव, अगर हमारा पेशेंट नॉर्मल होगा तो पेन आएगा ही नहीं, एसएलआर में भी पेन नहीं आएगा और हम इस पॉप्लेटियल कंप्रेशन टेस्ट में पॉप्लेटियल फोसा पर कंप्रेस करेंगे, उस कंडीशन में भी पेन नहीं आएगा। पर अगर पेन आता है देन ओनली द टेस्ट इज पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव टेस्ट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? किसी तरह का लंबोसैक्रल नर्व टेंशन है, यानी कि लंबोसैक्रल से जो नर्व ओरिजिनेट हो रहे हैं, सियाटिक नर्व वगैरह जो नर्व ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनमें कुछ टेंशन है, वो कहीं कंप्रेस हो रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं, जिसके कारण ये पेन आ रहा है। एंड दिस कैन बी द रेडिएटिंग पेन। ये रेडिएटिंग पेन हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये लोकलाइज्ड पेन हो, दिस विल बी एन रेडिएटिंग पेन। ओके, नाउ आफ्टर दिस बोस्टिंग टेस्ट और द पॉप्लेटियल कंप्रेशन टेस्ट, जो हमारा अगला टेस्ट है दैट इज द बगार्ड्स टेस्ट। सो इन दिस टेस्ट द पोजीशन ऑफ द पेशेंट विल बी सुपाइन। अगेन यहाँ पर हमारा जो पेशेंट है वो सुपाइन लाइन में होगा। द थेरेपिस्ट विल अगेन स्टैंड टुवर्ड्स द फुट एंड ऑफ द टेबल। बिल्कुल अभी जैसा हमने पॉप्लेटियल कंप्रेशन टेस्ट में देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा पेशेंट और थेरेपिस्ट का पोजीशन सेम होगा। यहाँ पर जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, अगेन इनिशियली जो हमारा पेशेंट है वो एसएलआर करेगा। एसएलआर करने के बाद अगेन जिस भी पॉइंट पर पेन आ रहा है उस पॉइंट से जस्ट नीचे लाना है पेशेंट का, उस पेन के लिमिट से, जिस भी पॉइंट पर पेन आ रहा है उस पेन के लिमिट से हल्का बिलो पेशेंट के लेग को लाना है। और उसके बाद डॉर्सी फ्लेक्शन कराना है एंकल का। जैसे हमारा पेशेंट फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखिए, हमारे पेशेंट को इस एंगल पर, इस लेवल पर हमारे पेशेंट को पेन आना शुरू हुआ। सो यहाँ पर हम हल्का सा इस पैर को नीचे करेंगे और इस पोजीशन में लाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द एंकल। बैगार्ड टेस्ट और पॉप्लेटियल कंप्रेशन टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? यहाँ पर मेजर डिफरेंस क्या है? एसएलआर हमने उसमें भी किया था, एसएलआर हमने यहाँ भी किया है, पर पॉप्लेटियल कंप्रेशन टेस्ट में क्या किया था कि जहां पर पेन हुआ था वहां से हमने वापस लेग को नीचे नहीं लाया था, उसी पोजीशन पर हमने नी को फ्लेक्स कर दिया था, ठीक है। पर बैगार्ड टेस्ट में हमने क्या किया कि यहां पर हमने नी को फ्लेक्स नहीं किया, जिस लेवल पर पेन आ रहा है पेशेंट को वहां से हल्का सा हम नीचे आए एंड देन नीचे आने के बाद वी विल स्टार्ट द डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द एंकल ज्वाइंट। ओके, इस पोजीशन में आने के बाद जैसे हम डॉर्सी फ्लेक्शन करेंगे, अगर उस दौरान दोबारा से पेन आता है देन द टेस्ट इज पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव बैगार्ड टेस्ट से वी कैन कंक्लूड द लंबोसैक्रल रेडिकुलोपैथी। एग्जांपल, डिस्क हर्निएशन के कारण अगर कोई नर्व रूट कंप्रेशन हो जाए तो उस कंडीशन में हम ये टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर दिस वन वी हैव द फिमोरल नर्व टेंशन टेस्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे फिमोरल नर्व के टेंशन के बारे में हम टेस्ट कर रहे हैं कि कहीं फिमोरल नर्व में कोई स्ट्रेचिंग, कोई टेंशन तो नहीं है। खैर, इसके पेशेंट्स पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारा जो पेशेंट है वो प्रोन लाइन में रहेगा। अभी तक हमने सिटिंग में देखा था, पहला स्लम टेस्ट को देखा था सिटिंग में, एसएलआर, पॉप्लेटियल कंप्रेशन टेस्ट और अभी बैगार्ड टेस्ट, इन तीनों को हमने सुपाइन में देखा। पर फिमोरल नर्व टेस्ट जो है ये हमारा प्रोन लाइन में होगा एंड द थेरेपिस्ट विल बी स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ अफेक्टेड से, यानी कि हमारे पेशेंट का जो अफेक्टेड साइड है, जिस भी साइड में है, जिस भी लेग में हमारा पेशेंट पेन कंप्लेंट कर रहा है उस साइड हम खड़े रहेंगे एज अ थेरेपिस्ट। आफ्टर अटेनिंग दिस पोजीशन द थेरेपिस्ट स्टेबलाइजेस द पेल्विस विथ वन हैंड टू प्रिवेंट एंटीरियर रोटेशन and with other hand maximally flexes the knee to its end range of motion। so यहाँ पर थेरेपिस्ट का रोल क्या रहेगा? विथ वन हैंड हम क्या करेंगे, पेशेंट के पेल्विस को प्रिवेंट करेंगे एंटीरियरली रोटेट होने से। तो बेसिकली हम पेल्विस को स्टेबलाइज करके रखेंगे एक हाथ से और दूसरे हाथ से नी ज्वाइंट को उसके मैक्सिमम एंड रेंज ऑफ मोशन तक, जहां तक पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन है, अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, वहां तक हम नी ज्वाइंट को फ्लेक्स करेंगे। पहला स्टेप तो ये हुआ, फिर से बता रहा हूं, वी विल स्टेबलाइज द pelvis of the patient with one hand and with the other hand we will flex the knee to its available range of motion। जो भी available range of motion है पेशेंट का वहां तक हम नी ज्वाइंट को फ्लेक्स करेंगे।
After this step, the therapist will proceed to extend the hip while maintaining the knee flexion. Now, जो हमने नी का फ्लेक्शन किया है उस फ्लेक्शन को मेंटेन करते हुए वी विल एक्सटेंड द हिप। ध्यान से सुनिए फिर से। सबसे पहले हमने एक हाथ से पेल्विस को स्टेबल किया, अभी मैं फोटो के माध्यम से भी समझाऊंगा, देख लीजिए, फोटो के माध्यम से भी समझ लेते हैं। सो यहाँ पर एक हाथ से हमने क्या किया, इस पेल्विस को स्टेबल किया ताकि इस पेल्विस का कोई रोटेशन ना हो सके। दूसरे हाथ से क्या किया, हमने नी ज्वाइंट को फ्लेक्स किया। हमने यहाँ पर नी ज्वाइंट को फ्लेक्स किया टू इट्स अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। इस नी ज्वाइंट को फ्लेक्स करने के बाद इस फ्लेक्शन के साथ साथ ही हमने, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस हिप ज्वाइंट को हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया। देखिए यहाँ पर इस हिप ज्वाइंट को हमने एक्सटेंड किया है, ये जो मैंने रेड मार्कर से डिनोट किया है। नी ज्वाइंट को फ्लेक्स्ड रहते हुए, नी ज्वाइंट को फ्लेक्स्ड पोजीशन में रखते हुए हमने हिप ज्वाइंट को स्लाइटली एक्सटेंड किया। ओके, सो इन स्टेप्स को करने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, इफ यूनिलेटरल, ये अपर लिम्ब नहीं है, ये यूनिलेटरल है, सो डोंट कंफ्यूज विथ इट। इफ यूनिलेटरल पेन इज प्रेजेंट इन लंबर एंड पोस्टीरियर थाई between the range of 80 to 100 degree, the test is considered positive. अगर एक तरफ यूनिलैटरल यानी कि बॉडी के एक साइड में, बॉडी के एक तरफ लंबर और पोस्टीरियर थाई के आसपास और फिर हमारे ग्लूटियस के आसपास अगर पेन प्रेजेंट है, 80 से 100 डिग्री के बीच में अगर पेन आ रहा है, देन द फीमोरल नर्व टेंशन टेस्ट इज पॉजिटिव। अगेन इस पोजीशन में इन सारे स्टेप्स को करने के बाद अगर यूनिलेटरल पेन हो रहा है, लंबर, पोस्टीरियर थाई एंड द बटक्स रीजन इन द ग्लूटियस रीजन between the range of 80 to 100 degrees, then the test will be considered positive. और इस पॉजिटिव टेस्ट से हम डिस्क हर्निएशन को कंक्लूड कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ L2, L3 और L4 नर्व रूट। ओके, अब एक और यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि अगर 80 डिग्री से कम में ही पेन होना शुरू हो जाए, ये 80 से 100 डिग्री हमने बात किया नी ज्वाइंट के बारे में। ओके, अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये जो हमने नी ज्वाइंट का फ्लेक्शन किया, ये फ्लेक्शन 80 डिग्री से कम में ही, बिलो 80 डिग्री अगर ये पेन आना शुरू हो जाए, अभी तो हमने बात किया ना कि 100 से 80 डिग्री के बीच में अगर पेन आ रहा है तो दैट इज मीन तो सो दैट मीन्स दैट देयर इज अ डिस्क हर्निएशन एट द लेवल ऑफ L2, L3 और L4। पर अगर 80 डिग्री से कम में ही पेन आ रहा है तो फिर क्या, अगर 80 डिग्री से कम में पेन आ रहा है, देन देयर विल बी द क्वाड्रिसेप्स टाइटनेस और एनी इंजुरी इन द क्वाड्रिसेप्स एरिया कैन बी सस्पेक्टेड। ओके, सो दिस इज द फीमोरल नर्व टेंशन टेस्ट। आफ्टर दिस फीमोरल नर्व टेंशन टेस्ट we have the Ganslin test. So Ganslin test के बारे में बात करते हैं। Here the patient's position will be supine with painful leg resting on the edge of the treatment table. इस टेस्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर इसे हम theoretically बस समझेंगे तो it is a little bit confusing. theoretically समझने में थोड़ा सा confusing होता है ये, पर अभी फोटो के माध्यम से मैं समझाऊंगा तो आप समझ लीजिएगा। एंड इफ यू वांट द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ दिस ऑल टेस्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सीरीज, यू कैन चेक आउट अवर अदर चैनल सेडेटिव फिजियो इंग्लिश, जहां पर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से इन सभी टेस्ट को एक एक करके सारे शॉर्ट्स में डिवाइड करके आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और वो चैनल इंग्लिश को डेडिकेटेड है, सो इफ वांट द लेक्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन आल्सो चेक आउट आवर दैट चैनल सेडेटिव फिजियो इंग्लिश। सो नाउ लेट्स फोकस हियर ऑन द Ganslin टेस्ट। यहाँ पर हमारा जो पेशेंट है वो सुपाइन में रहेगा विथ पेनफुल लेग रेस्टिंग ऑन द एज ऑफ द ट्रीटमेंट टेबल। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस टेस्ट को। हमारा पेशेंट सुपाइन लाइन में रहेगा और जो पेनफुल लेग है, आइदर इट इज लेफ्ट और राइट, जिस भी साइड का लेग अफेक्टेड है, वो लेग बिल्कुल ट्रीटमेंट टेबल के किनारे पर होगा, वो बिल्कुल किनारे पर होगा ट्रीटमेंट टेबल पे। ठीक है, इस पोजीशन में रखने के बाद थेरेपिस्ट कहाँ होगा, थेरेपिस्ट बिल्कुल उसी किनारे के पास खड़ा रहेगा जिस किनारे पर पेशेंट का अफेक्टेड लेग है। अगेन बता रहा हूं, पेशेंट सुपाइन लाइन में होगा और पेशेंट का जो अफेक्टेड लेग है वो बिल्कुल बेड, जो हमारा ट्रीटमेंट टेबल है उस ट्रीटमेंट टेबल के बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल एज पे होगा और बिल्कुल उसी के पास हमारा थेरेपिस्ट खड़ा रहेगा। इस पोजीशन में रखने के बाद थेरेपिस्ट फ्लेक्सेस द नॉन सिम्टोमेटिक हिप व्हाइल द नी आल्सो फ्लेक्स्ड अप टू 90 डिग्रीज, या फिर इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अभी हमें सिम्टोमेटिक यानी कि अफेक्टेड लेग को नहीं टच करना है। सबसे पहले हम नॉन सिम्टोमेटिक हिप को, नॉन सिम्टोमेटिक लेग को, नॉर्मल वाले लेग को नी और हिप का फ्लेक्शन कराएंगे और पेशेंट को दोनों हाथों से उस पैर को होल्ड करने को कहेंगे, यानी कि वो पैर और पेशेंट का दोनों हाथ इंगेज रहेगा। पेशेंट अपने दोनों हाथ से नॉर्मल वाले लेग को स्टेबल करके रखेगा इन द पोजीशन ऑफ
हिप एंड नी फ्लेक्शन। जैसे हम नी टू चेस्ट जो एक्सरसाइज करते हैं, उस नी टू चेस्ट में क्या करते हैं, वी फ्लेक्स द हिप एंड द नी एज वेल। बिल्कुल उसी पोजीशन में रखना है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही लेग को रखना है जो कि हमारा नॉर्मल लेग होगा, कुछ इस तरीके से। हाँ, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर थेरेपिस्ट ने ही स्टेबल करके रखा है, पर हम पेशेंट को भी कह सकते हैं कि हमारा पेशेंट दोनों हाथों से इसे अपने पोजीशन में इस लेग को आसानी से होल्ड करके रखे। ओके, सो दिस इज द नॉर्मल लेग। ये हमारा नॉर्मल लेग है पेशेंट का। यहाँ पर देखिए हिप का फ्लेक्शन और नी का फ्लेक्शन दोनों है। ओके, नाउ द पेशेंट विल होल्ड द लेग विथ बोथ हैंड्स। हमारा पेशेंट जो है वो नॉर्मल लेग को नी और हिप को फ्लेक्स करके दोनों हाथों से उसे होल्ड करके रखेगा। आफ्टर दिस द थेरेपिस्ट स्टेबलाइजेस द पेल्विस and applies the passive pressure to the symptomatic leg to hold it in hyper extended position। यहाँ पर हमारे थेरेपिस्ट ने थोड़ा सा ये गलती कर दिया है कि थेरेपिस्ट ने ही इस नी ज्वाइंट को पकड़ लिया है, पर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे अलग अलग तरीका होता है। तो पेशेंट सबसे पहले हमारा जो है वो अपने दोनों हाथों से अपने नॉर्मल लेग को स्टेबलाइज करके रखेगा। देन थेरेपिस्ट विल स्टेबलाइज द पेल्विक। थेरेपिस्ट जो हमारा है वो एक हाथ से पेल्विक को स्टेबलाइज करेगा और दूसरे हाथ से जो अफेक्टेड लेग है उस अफेक्टेड लेग के नी को फ्लेक्स करके और इस हिप को हाइपर एक्सटेंशन में लेकर जाएगा। और हाइपर एक्सटेंशन में लेकर जाने के लिए हमारा थेरेपिस्ट जो है वो स्लाइट फोर्स भी अप्लाई करेगा पेशेंट के हिप पर, ठीक है, सॉरी, पेशेंट के थाई पर। यहाँ पर देखिए, अब थ्योरी में देखते हैं। द थेरेपिस्ट स्टेबलाइजेस द पेल्विस। सबसे पहले थेरेपिस्ट ने पेल्विस को स्टेबलाइज किया एंड अप्लाइड पैसिव प्रेशर टू द सिम्टोमेटिक लेग टू होल्ड इट इन हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन। हमारे थेरेपिस्ट ने पेल्विस को स्टेबलाइज कर लिया। उसके बाद हमारे थेरेपिस्ट ने सिम्टोमेटिक यानी कि अफेक्टेड लेग पर पैसिवली प्रेशर लगाया उसे हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में ले जाने के लिए। और वो प्रेशर क्या है, वो डाउनवर्ड फोर्स है। जो हमारा लेग हाइपर एक्सटेंशन में गया है उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाया जा रहा है थेरेपिस्ट के हाथों से। इस पोजीशन में रखने के बाद अगर पेन आता है, अगर पेन प्रेजेंट होता है, देन द टेस्ट इज पॉजिटिव। कंक्लूजन क्या निकल सकता है, यहाँ पर बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। जैसे एसआई ज्वाइंट का कोई लीजन हो, सैक्रोइलियक ज्वाइंट का कुछ लीजन हो, वो भी कंक्लूड कर सकते हैं हम। किसी भी तरह का हिप पैथोलॉजी भी कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एवैस्कुलर नेक्रोसिस को भी स्लाइट कंक्लूड कर सकते हैं, पर उतना कुछ खास यहाँ पर हम डायग्नोज नहीं कर सकते हैं एवैस्कुलर नेक्रोसिस को। इसके बाद प्यूबिक सिम्फाइसिस इंस्टेबिलिटी को हम कंक्लूड कर सकते हैं। एंड एट लास्ट L4 नर्व रूट कंप्रेशन को भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द पोजिशन ऑफ द गैंसलेन टेस्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस 6 टेस्ट। आपने इन 6 टेस्ट के बारे में अच्छे से समझा होगा। ये 6 के 6 लंबर स्पाइन को ही डेडिकेटेड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं लंबर स्पाइन के लिए, पर आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो का लेंथ काफी हो गया है। इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल प्रोसीड विद अदर टेस्ट ऑफ द लंबर स्पाइन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, अगर आपको कोई भी कठिनाई है इस टेस्ट से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी ऑन द इंस्टाग्राम, and you can also join our WhatsApp group. The link is in the description box where we discuss the questions, the clinical cases with different references to. उसके बाद अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो you can simply DM me again on the Instagram or WhatsApp me on the number given in the description box. I will see you guys in the next lecture. Till then, be happy and keep learning.